नाउ सी एक्सरसाइज 5C.11। देखो आपने 5C.10 में है ना किसके x और y पैरामेट्रिक इक्वेशन का डिफरेंशिएशन देखा था, है ना। अब इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे क्या, किसी फंक्शन का e⁻x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू रूट x, मतलब किसी फंक्शन का किसी फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, है ना। तो सपोज हम लेट कर लेते हैं सॉल्व में कि द फर्स्ट फंक्शन इज y1 एंड द सेकेंड फंक्शन इज y2। तो अब एक्चुअली आपसे क्या बोल रहा है, अब इसको y1 बोलना आप और इसको y2 बोलना, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्या, डिफरेंशिएट y1 विथ रिस्पेक्ट टू y2। कैसा हो गया अब ये पढ़ने में, हाँ। मतलब टू फाइंड क्या है आपको, डिफरेंशिएट y1 हाँ विथ रिस्पेक्ट टू y2, दैट मीन्स यस dy1 अपॉन dy2 आपको फाइंड करना है। क्लियर। तो बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज जैसे ही हम देखो dy1 को dy1 बाय dx लिख सकते हैं और अपॉन dy2 बाय dx लिख सकते हैं इसको। मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और दोनों के आंसर इसमें पुट कर देंगे यार। हैं दोनों बिल्कुल एक जैसे, तो पैरामेट्रिक इक्वेशन जैसे ही ये भी है। क्लियर। चलिए, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, dy1 अपॉन dx इज इक्वल टू dy dx e⁻x। अब e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है। ये आपका नेक्स्ट नंबर 4 हो गया। अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन नंबर 2। तो इसका करोगे तो d/2 अपॉन dx इज इक्वल टू dy dx रूट x। अब रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। ये नेक्स्ट नंबर 5 हो गया। dy2 अपॉन dx की वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली, राइट। ये दोनों वैल्यूज़ उठा के इक्वेशन नंबर 3 में वापस कर दीजिए। तो बाय इक्वेशन 3 क्या मिलेगा आपको, dy1 बाय dy2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू e⁻x आई थी, और dy1 अपॉन dx की वैल्यू e⁻x, dy2 अपॉन dx की वैल्यू 1/2 रूट x। तो ये ऊपर जाके 2 रूट x इंटू e⁻x हो जाएगा। एनी डाउट। तो बिल्कुल दोनों एक्सरसाइज एक जैसे है। उसमें क्या था, y इज़ फंक्शन ऑफ t, x ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ t। यहाँ दो फंक्शन x के ही हैं, एक y1 हो गया एक y2। तो बोल रहा है इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करो इसके रिस्पेक्ट में। तो जिसका वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में वो नीचे। जैसे आप डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x करते हो तो dx नीचे आता होगा ना, वैसे ही y2 के रिस्पेक्ट में करना है तो d/2 नीचे आ जाएगा, ऐसा सिंपल। क्लियर है। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 4। हाँ, हमको सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 का विथ रिस्पेक्ट टू √1 माइनस x² करना है ना। तो किसका, तो सेक इनवर्स का। तो इसको हम y1 लेट कर लेंगे, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x² माइनस 1, और सेकेंड फंक्शन है आपका, इसको y2 लेट कर लिया 1 माइनस x² को। क्लियर। फिर से तो हमको क्या करना है, y1 का y2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स dy1 अपॉन dy2 फाइंड करना है। होगा कितना, dy1 अपॉन dx बाय dy2 अपॉन dx। dx का डिवाइड कर दिया है आपने दोनों में, ठीक। तो बाय इक्वेशन 1 y1 कितना है आपका, सेक इनवर्स 1 अपॉन 2x² माइनस 1 है। तो ये तो सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, x की जगह cos थीटा रख दें तो,
हाँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन से। लेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, इम्प्लाइज थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कॉस इनवर्स x मिलेगी। देन y1 कितना, तो यस सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। किसका फॉर्मूला है ये, कॉस 2 थीटा का। 1 कॉस 2 थीटा, सेक 2 थीटा हो जाएगा तो सेक इनवर्स हट जाएगा। किए हैं आपने ये वाले डिफरेंशिएशन, हाँ। तो सेक इनवर्स किसका फॉर्मूला हो गया, ये सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक हट जाएगा, y1 की वैल्यू आएगी कितनी, तो y1 मिला आपको 2 थीटा, रिटर्न कर दीजिए कॉस इनवर्स x, ये आ गया y1, है ना। नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका कीजिए तो dy1/dx इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, कॉस इनवर्स x का -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4 सपोज। एनी डाउट। अब इक्वेशन नंबर 2 का सीधा हो जाएगा ये तो इसका, तो नाउ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन सेकेंड, तो मिलेगा आपको dy2/dx इज इक्वल टू dy/dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सपोज दिस इज t, तो √t का 1/2 इंटू dt/dx मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फिर से होगा। 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो -2x आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये d/2/dx की वैल्यू मिल गई आपको। कोई डाउट है। ये नंबर 5, इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू रिटर्न कर दीजिए। तो बाय इक्वेशन 3 dy1/dy2 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यस dy1/dx दैट इज -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आई है -x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये से ये कैंसिल, माइनस माइनस हट जाएगा, 2/x आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आफ्टर दैट वी सी 2 थ्योरम्स रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन, है ना। फर्स्ट इज रोलेस थ्योरम एंड द सेकेंड वन इज लैग्रांजेस थ्योरम। इट इज़ ऑल्सो नोन एज मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू दोनों होते हैं, लेकिन रियल मीन वैल्यू थ्योरम्स जो है वो लैग्रांज के थ्योरम को माना जाता है। ठीक है, देखो रोले ने ये बोला कि सपोज f(x), इफ बोल देते, इफ f(x) इज एनी रियल वैल्यू फंक्शन, है ना, सच दैट कैसा होना चाहिए, कुछ कंडीशंस बोली उसने कि ऐसा होना चाहिए। तो f(x) फर्स्ट ऑफ ऑल एनी रियल वैल्यू फंक्शन, वैल्यू रियल होनी चाहिए, मतलब रियल वैल्यू समझते हो ना आप, रियल नंबर्स होना चाहिए। सच दैट नंबर 1 उसने ये बोला कि f(x) इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूटी आप जानते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन जानते हो आप किसको बोलते हैं, है ना। तो f(x) इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल। ए बी, क्लोज्ड इंटरवल को कैसे लिखते हो आप, बिग ब्रैकेट ए बी में, मतलब फंक्शन जो है क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब भी आप समझते हैं, ए और बी और इसके बीच के सारे नंबर इंक्लूड होंगे, है ना। सेकेंड इज f(x) इज डिफरेंशिएबल होना चाहिए। इन ओपन इंटरवल, लेकिन ए बी कंटिन्यूअस हो क्लोज्ड इंटरवल में, डिफरेंशिएबल हो किसमें, ओपन इंटरवल में। डिफरेंशिएबिलिटी भी आप जानते हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, पढ़ चुके हो ना।
डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों, ठीक है। एंड इफ कंडीशन नंबर 3, एफ ए की वैल्यू और एफ बी की वैल्यू इक्वल हों, दोनों लिमिट पॉइंट्स इंटरवल पर फंक्शन एक जैसी वैल्यू रखता हो, हाँ, तो रोले ने ये बोला देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू C of x such that for which f dash c की वैल्यू 0 होगी। मतलब उस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन उस फंक्शन का कितना होगा, 0 होगा इस इंटरवल में, है ना। देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू c ऑफ x इन इंटरवल, ये भी लगा लें, ओपन इंटरवल ए बी सच दैट, मतलब x की एक वैल्यू इस इंटरवल के अंदर, एक वैल्यू आपको 100% श्योर मिलेगी ही मिलेगी जिसके लिए फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। क्लियर? तो ये है क्या, रोलेस थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट लिखने आ जाती है भाई बोर्ड एग्ज़ाम में, स्टेटमेंट ही लिखने के लिए दे देता है 2 या 3 मार्क्स में, ठीक है। देखो वास्तव में रोले ने क्या बोला, इसको ग्राफिकली हम यहाँ देखें तो सपोज़ ये रियल वैल्यू फंक्शन है एफ एक्स, इसका एक ग्राफ, इस तरीके का एक ग्राफ मिला हुआ है हमको, ए बी, ए से बी में एफ एक्स का ग्राफ हमको ये मिला हुआ है, ठीक। तो एफ ए का मतलब आप जानते हो वाई की वैल्यू कहलाती है, ये एफ ए हो गया, और एफ बी ये कहला गया एक्स इज इक्वल टू ए पर और एक्स इज इक्वल टू बी पर, ये दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल एक जैसी हैं, मतलब ये हाइट, दोनों पॉइंट की हाइट कैसी है, बिल्कुल एक जैसी है। तो उसने ये बोला वास्तव में कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आपको एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा C, जिस पर फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो आपको मैंने बताया था डिफरेंशिएशन मतलब होता है क्या, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन में हमने देखा था कि ये ग्रेडियंट को शो करता है, किसी टेंजेंट की क्या शो करता है, ये ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट 0 का मतलब इस पॉइंट पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। dy अपॉन dx 0 मतलब द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जियोमेट्रिकल मीनिंग देख लेना, आपको लिखवाई होगी मैंने, डिफरेंशिएशन की जियोमेट्रिकल मीनिंग और फिजिकल मीनिंग दोनों होंगी आपके पास। उसमें देखना मैंने बताया था कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किसी कर्व के किसी पॉइंट पर, है ना, ड्रॉन टेंजेंट की ग्रेडियंट को शो करता है, और dy अपॉन dx का 0 का मतलब जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ भी तो एफ डैश सी 0 बोल रहा है, वो का मतलब पॉइंट C पर जो टेंजेंट खींचोगे आप तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये रोले थ्योरम की जियोमेट्रिकल मीनिंग मैंने बताई आपको यहाँ पर, ये कहा उसने। इन सब का मतलब क्या है ना। तो फंक्शन इन दोनों पॉइंट के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो आप देख रहे हो कर्व ब्रेक नहीं हुआ है। ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मतलब इसकी कोई टेंजेंट निकलेगी, है ना। तो वो एक ना एक पॉइंट दोनों के बीच में आपको ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पर जो टेंजेंट जब आप ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगी। ये अदर वर्ड में रोलेस थ्योरम बोला मैंने भाई। इन सब का मतलब ग्राफिकल फॉर्म में ये है, जो इतना लिखा है ना, इस सब की मीनिंग ये शॉर्ट में लिखी है मैंने।
क्लियर। अब देखिए एक और मैथमेटिशियन लैग्रांज है ना, उसने ये बोला कि जब रोले थ्योरम की तीसरी कंडीशन फेल हो, मतलब एफ ए और एफ बी इक्वल ना आए, मतलब इफ एफ एक्स इज एनी रियल वैल्यू फंक्शन सच दैट, पहला पॉइंट इसमें सेम आएगा, एफ एक्स इज कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सेकेंड पॉइंट भी सेम रोले का ही, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। थर्ड पॉइंट चेंज किया उसने कि मान लीजिए आपको एफ ए, इफ एफ ए एंड एफ बी इक्वल नहीं है, हाँ, तो लैग्रांज ने बोला तो फिर मेरा थ्योरम लगेगा। हाँ, तो उसने बोला फिर क्या, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन वैल्यू C of x in open interval a b such that कि अब जो एफ डैश सी होगा वो जीरो नहीं, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए के इक्वल होगा। इतना चेंज किया उसने और लैग्रांज का थ्योरम बना। हाँ, यस। तो थर्ड स्टेप में अगर दोनों सेम नहीं आ रहे हैं, हाँ, का मतलब अगर हम बोलें इसने क्या किया, एक ऐसा ग्राफ देखा, है ना, ए और बी पर, कि एफ ए और एफ बी इक्वल नहीं है, मतलब बी और ए की हाइट डिफरेंट है। एफ ए मतलब होता है वाई, एफ एक्स मतलब वाई, वाई एक्स पर जो लेंथ होती है उसको एफ ए और एफ बी से शो करते हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है। तो उसने बोला फिर बीच में कोई ना कोई पॉइंट ऐसा ज़रूर मिलेगा जिस पर आप टेंजेंट जब ड्रॉ करोगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, पैरेलल नहीं होगी, लेकिन बीच में एक टेंजेंट आपको ज़रूर मिल जाएगी जिसमें इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये ग्रेडियंट होगी उसकी। अच्छा, आपको ध्यान होगा ग्रेडियंट कैसे निकालते थे आप किसी भी लाइन की? हाँ, तो ये y2 ही तो है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, चेक कर लो, ये x की वैल्यू है ना, और ये y की, एफ ए मतलब y1, ये y2, तो क्या आया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मतलब टेंजेंट तब भी ड्रॉ होगी लेकिन वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी। तो रोले ने क्या बोला, अगर दोनों इक्वल हैं तो एक पॉइंट पर आपको ऐसा ज़रूर मिल जाएगा दोनों के बीच में जिस पर टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0। डिफरेंशिएशन जीरो का मतलब होता है जो भी लाइन जा रही है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो इसने बोला और अगर ऐसा नहीं हुआ कि दोनों इक्वल नहीं है तो भी टेंजेंट मिलेगी दोनों के बीच में, लेकिन वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होगी, इतनी होगी उसकी। और उसने ग्रेडियंट भी निकाल के बता दिया, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, y2 माइनस y1 अपॉन वही है। और एफ डैश का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स, मतलब एम ग्रेडियंट, ये एम लिखा है ना। ज्योमेट्रिकल मीनिंग में आपको मैंने बताया होगा एम यानी डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। और एफ और डी वाई अपॉन डी एक्स को एफ डैश एक्स भी बोलते हो, ये एफ डैश एक्स। सी से कंफ्यूज नहीं होना, सी एक्स की ही वैल्यू है, आपने लिखा है ये। देन देयर एटलीस्ट वन वैल्यू सी ऑफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू सी है वो, ठीक है। तो दीज आर टू थ्योरम्स। नाउ वी सी सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू बोथ द थ्योरम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल
सी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 5C.12 है ना। आपका गिवन फंक्शन है क्या, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 और गिवन इंटरवल है ना 1 to 3, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 3। हमको इस इंटरवल में इस फंक्शन के लिए रोले थ्योरम को वेरीफाई करना है। क्लियर। तो देखो जो इंटरवल गिवन होता है ये ए की वैल्यू कहलाएगी एंड ये वाली वैल्यू किसकी कहलाएगी, बी। इसी को हमने थ्योरम में ए और बी लिखा था भाई। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग ही आप इनको नाम दिया करो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग इज, यहाँ देखिए आप, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमल फंक्शन है कि नहीं, चेक कर लो। पॉलिनोमल ऐसे ही होता है। ये कौन सा पॉलिनोमल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल है। पावर में पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और इंटीजर, तो वो पॉलिनोमल है। और हमने वहाँ थ्योरम पढ़ा था कंटिन्यूटी में कि एवरी पॉलिनोमल फंक्शन इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, लिखे होंगे वो थ्योरम 18-20, हाँ, उनका आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं भाई कंटिन्यूटी के चेक में। तो एफ एक्स इज़ अ पॉलिनोमल फंक्शन, दस इट इज़ कंटिन्यूअस इन इंटरवल, कौन सा, क्लोज्ड इंटरवल 1-3। क्लोज्ड नाम लिखना ज़रूरी नहीं है, ब्रैकेट सही बनाना है। आप चाहो तो नाम भी लिख लो, क्लोज्ड इंटरवल ए बी मतलब 1-3। तो पहला पॉइंट तो ये कंटिन्यूटी का कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो कंटिन्यूअस तो है, हमने चेक कर लिया। सेकेंड पॉइंट में आप देखें, इसका डिफरेंशिएशन निकालता हूँ मैं, एफ डैश एक्स कितना आएगा, 2x माइनस 4 आएगा। नंबर 2 भी दे दो। तो देखना ये जो वैल्यू डिफरेंशिएशन जो मैंने किया है सिंपल है ना, ये इस इंटरवल में 1-3 छोड़ के इस इंटरवल में डेफिनेट वैल्यू रखता है क्या। देखो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का दूसरा तरीका, एक तो आप वही लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, तो बहुत सारे पॉइंट हैं उसमें। दूसरा तरीका ये कि आप फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए और जो इंटरवल में है उस इंटरवल में चेक कर लीजिए कि ये फंक्शन इनफाइनाइट या इमेजिनरी नंबर तो नहीं मिलता, मतलब डेफिनेट वैल्यू रखता है कि नहीं, रियल वैल्यू रखता है कि नहीं। अगर रखता है तो ये डिफरेंशिएबल है। तो 1 से 3 के बीच के कोई भी नंबर आप इसमें रख के देख लीजिए, ना तो आपको इनफाइनाइट मिलेगा और ना ही अंडर रूट के अंदर माइनस में नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। ये इमेजिनरी नंबर्स होते हैं और इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड होता है। दो चीज़ें चेक करना है। ये चीज़ मैंने आपको कहाँ सिखाई थी, डोमेन और रेंज फाइंड करने में भी सिखाई थी भाई, अगर ध्यान हो आपको तो, है ना। तो क्या है ये, तो हम बोलेंगे क्या, बिकॉज इन इंटरवल, बिकॉज इन इंटरवल कौन सा, ओपन इंटरवल 1-3, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट डेफिनेट वैल्यू hence it is differentiable in interval 1-3। तो है भाई ये डिफरेंशिएबल ही है, हमने चेक कर लिया। हाँ, थर्ड पॉइंट में उसने ये बोला था, देन अब हम फाइंड करेंगे एफ ए मतलब F1 की वैल्यू। ए आपका 1 है तो F1 एफ एक्स ये है, इसमें x की प्लेस में 1 रखना, तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3, 3 प्लस 1 4 माइनस 4 दैट इज 0 आएगा। एंड F3 चेक करेंगे, FB है ये, FB के प्लेस में 3 चल रहा है, तो 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस 3, 9 प्लस 3 12
और -12, ये भी 0 मिल रहा है। मतलब एफ ए और एफ बी दोनों सेम आ रहे हैं क्या? एक जैसे आना चाहिए, आए जितने भी, है ना। हाँ, तो हम बोलेंगे क्या? बिकॉज F1 इक्वल आ रहा है किसके? F3 के। देन बाय रोलेस थ्योरम कौन सा लगेगा? तो दोनों इक्वल आएंगे तो कौन सा लगेगा दोनों थ्योरम में से? हाँ, देन बाय रोलेस थ्योरम देयर एग्जिस्ट at least one value C of x such that of x in interval 1-3 such that एफ डैश सी इक्वल 0। यही बोला था रोले ने, हाँ, कि सी क्या एक वैल्यू ज़रूर मिलेगी इस इंटरवल के अंदर, सी की एक वैल्यू ज़रूर मिलेगी जिसके लिए एफ डैश सी 0 होगा। ठीक है, तो एफ डैश सी 0 है। हम देख लेते हैं कि ये इससे जो वैल्यू मिल रही है वो इंटरवल में मिलती है कि नहीं। हाँ, इस कंडीशन से हम सी की वैल्यू निकालेंगे। अगर वो इस इंटरवल में मिली का मतलब रोले ने सच बोला था कि इस इंटरवल में आपको एक वैल्यू मिलेगी जिसमें एफ डैश सी 0 होगा। तो चेक कर लेते हैं अपन, अगर आती है इस इंटरवल में तो रोले थ्योरम सच है, अदरवाइज झूठ है, वो गलत बोला था उसने। ठीक है, यही तो हमको जांच करना है कि उसने सच कहा है कि नहीं, चेक करके बताओ। यही हम कर रहे हैं। तो उसने ये बोला था भाई, तो देखते हैं सच बोला कि झूठ, है ना। एफ डैश एक्स है आपके पास, ये है, मेरे को एफ डैश सी चाहिए, तो क्या करूँगा? 2c - 4 आएगा। तो 2c की वैल्यू 4, तो c बराबर 4/2, दैट इज़। चेक करके बताओ भाई, ये जो वैल्यू मिल रही है c की वो इंटरवल में है क्या कि नहीं आएगी? 2 इसमें आएगा, जो आया है c वो इस इंटरवल में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो रोले सच बोला है, हाँ, और नहीं आ रहा है तो रोले ने झूठ बोला है भाई। ठीक है, तो हम बोलेंगे क्या? बिकॉज 2 लाइज इन इंटरवल 1-3, 2 बिलोंग्स टू 1-3, thus रोलेस थ्योरम इज ट्रू। यही हमको चेक करना था। फाइनल डिसीजन हमने दे दिया कि भाई उसने सच बोला। क्लियर? दिस इज हाउ वी कैन चेक रोलेस थ्योरम इन फॉर एनी फंक्शन इन गिवन इंटरवल। नाउ आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ रोलेस थ्योरम वी सी वन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1 ऑफ 5C.13, वेरिफिकेशन ऑफ लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, तो ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी। तो देखना, फंक्शन एफ एक्स गिवन है अगेन 2x² - 10x + 29 और इंटरवल इस बार है 2 से 7। ठीक है, तो अब आपकी a की वैल्यू क्या कहलाएगी इस बार? 2, और b कितना कहलाएगा? 7, राइट। तो फिर से देखिए, जो गिवन फंक्शन है क्या है? ये भी पॉलिनोमल फंक्शन है, हैंस इट विल बी कंटिन्यूअस इन इंटरवल 2-7। इतना बस चेंज होगा, मतलब फंक्शन बदलेगा और इंटरवल बदलेगा, काम करने का तरीका सेम। अब इसका डिफरेंशिएशन जब आप निकालोगे एफ डैश एक्स तो कितना आएगा? x² का 2x, तो 4x हो जाएगा यहाँ, और -10, 29 का 0। तो देखें, इंटरवल 2 से 7 में कोई भी वैल्यू हम इसमें रखते हैं अगर, हाँ, तो डेफिनेट वैल्यू मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मतलब इनफाइनाइट या रूट के अंदर नेगेटिव नंबर तो नहीं मिल रहे हैं, तो नहीं मिलेंगे भाई 2 से 7 में। कुछ भी रख के देख लो आप, जो इच्छा हो। तो हम बोलेंगे क्या? बिकॉज इन इंटरवल 2-7 एफ डैश एक्स एग्जिस्ट डेफिनेट वैल्यूज, हैंस इट इज डिफरेंशिएबल इन 2-7। किस इंटरवल में? ओपन इंटरवल 2-7। अब F2 निकालोगे भाई यहाँ पर। अब आप
और F7 निकालेंगे हम, ठीक है। तो F2 इसमें 2 रखिए, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 29 कितना मिलेगा, 4 2 जा 8, हाँ, माइनस 20 प्लस 29 दैट इज प्लस 9 बचा, ये प्लस 9 और 8 17, चेक कर लीजिए आएगा। अब 7 रखिए, तो 2 इंटू 7 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 7 प्लस 29, तो 49, 7 स्क्वायर 49, 49 2 जो 98, 98 माइनस 70 28, 28 एंड 29, यस 29 एंड 20 कितना बचा था यहाँ, 28 एंड 29 57 ये बचेगा। तो देख के बताएं भाई दोनों सेम आ रहे हैं कि डिफरेंट, हाँ, तो हम बोलेंगे क्या, बिकॉज F2 इज नॉट इक्वल टू द F7, तो देन बाय Lagrange theorems there exists at least one value C of X in interval 2 7 such that F dash C is equal to 0 नहीं होगा, कितना होगा, FB माइनस FA अपॉन B माइनस A, बस इतना चेंज होता है दोनों थ्योरम्स में, हो गया। तो अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि जो वैल्यू है वो इंटरवल में मिल रही है कि नहीं। करो भाई, तो F डैश C ये है F डैश X, तो F डैश C कितना आएगा, 4C माइनस 10 आएगा। FB 57 माइनस FA 17, B 7 माइनस A 2, क्लियर, सॉल्व कीजिए। तो 4C माइनस 10 इज इक्वल टू 57 माइनस 17 40 बाय 5 कितना 8, और ये माइनस 10 वहाँ जाके, तो C इज इक्वल टू मिलेगा 18 बाय 4 दैट इज़ 9 बाय 2, 9 बाय 2 मतलब 4.5, क्या चेक करना ये वैल्यू जो मिल रही है वो इस इंटरवल में है कि नहीं, आएगी तो हम बोलेंगे क्या, बिकॉज 4.5 बिलोंग्स टू इंटरवल 2 7 thus Lagrange theorem is true। क्लियर, और ध्यान रखिए इनमें से कोई भी एक पॉइंट अगर फेल हो जाता है, फॉर एग्जांपल कंटिन्यूस तो है फंक्शन, डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर आपका आंसर यहीं छूट जाएगा कि बिकॉज फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, दस जो थ्योरम बोल रहा था वो रॉलेस थ्योरम कैन नॉट बी एप्लीकेबल और लैग्रांज थ्योरम कैन नॉट बी एप्लीकेबल, वहीं आंसर छोड़ दोगे आप, फिर आगे नहीं बढ़ेंगे हम, जो पॉइंट फेल हो जाएगा वहीं पर रुक जाएंगे इन दोनों में से। क्लियर।